हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज विद तरुण। और आज हम जो मूवीज देखेंगे वो है जो आई थी मूवी 2012 में, एंड दैट इज तलाश। तलाश द आंसर लाइज विद इन। सो ये मूवी जब आई थी तो काफ़ी स्पेकुलेशंस थी कि काफ़ी सारा आमिर खान ने बोला था कि एक दौर था जब ऐसी मूवी आया करती थी। वो कौन थी और तीसरी मंजिल, तेरा साया, वो एक दौर था हॉरर फिल्म, थ्रिलर फिल्म्स का। उसके बाद से मूवीज इस तरीके की आना बंद हो गई, और ये जो मूवी है तलाश, वो फिर से एक ऐसी मूवी आ रही है जिसका आप सस्पेंस गेस करना आपका बहुत ही, मतलब आपको लास्ट तक आप सस्पेंस गैस नहीं कर पाओगे। और काफ़ी जगह प्रमोशंस में ये हो रहा था कि इसका सस्पेंस क्या है, सस्पेंस क्या है, और आप गैस करो कि क्या होगा सस्पेंस। और काफ़ी जगह पे इस तरीके का प्रमोशन हो रहा था। तो सीधे चलते हैं मूवी पे। जनरल इंफॉर्मेशन है, इट्स अ क्राइम थ्रिलर फिल्म, और इसकी डायरेक्शन जिसने की है वो है रीमा काकती। तो रीमा काकती इन असिस्टेड बाय जोया अख्तर। तो मेरे को काफ़ी पसंद है ये मूवी, मेरी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव वॉच्ड। और मेरे को काफ़ी पसंद है। तो इसलिए मैं इस मूवी को आज लेके आया हूँ। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मूवीज देखी नहीं है, इस मूवी की जो वाइब है वो बहुत ही डार्क है। तो ये मूवी शायद उन लोगों को पसंद ना आए जो उतने, यू नो, it needs something, some pain or some feelings inside you, तभी ये मूवीज आपको थोड़ी सी सही लगेगी। अगर बिल्कुल, मतलब, जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है तो आपको शायद ये मूवीज वैसी वो ना दे पाए वाइब। तो काफी डार्क मूवी है। थोड़ा सा चाहती है कि जो बंदा है वो डीप हो। जब आप थोड़े से डीप होगे तभी ये मूवी आपको कैप्टिवेट करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अदरवाइज इट विल लुक लाइक व्हाट अ रबिश मूवी इट इज। सो this movie is for those who has a little depth in their personality, uh, depth in their thoughts, that will, uh, this movie will captivate them. So start करते हैं मूवी की। I have some screenshots to go through this movie. So मूवी स्टार्ट होती है यहाँ से, और मूवी स्टार्ट होती है और इसके शुरू में ही एक बहुत प्यारा सा गाना है। वो है जो इस तरीके से शुरू होता है। टिन 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 टिन। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोले बाहें जो भी आए इधर। आहा, आहा, यह गुमराहों का रास्ता, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीन है छाई, फिर भी है तन्हाई, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीन है छाई, फिर भी है तन्हाई। टन 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 टन। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है, आप सुनिएगा। ये मूवी के स्टार्टिंग का थीम है, बहुत डार्क है एकदम। नाइट जो है, पूरी नाइट में शूट किया गया है। और फिल्म का पहला ही सीन आता है, और वो सीन है कि एक कार है और रात हो रखी है। सामने रोड पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और कार जो एकदम सीधे जाती है और एकदम सीधे से एकदम राइट टर्न लेके
वो अपने आप जो है वो पानी के अंदर चली जाती है। ना एकदम कुछ भी नहीं होता है सामने, और वो जो है पानी के अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि मूवी में इंट्रोडक्शन होता है कुछ कैरेक्टर्स का। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको जान लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हम जाएंगे इसकी कास्ट पे। अगर आप तलाश की कास्ट पे जाओगे, कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली अगर जाएं तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है शशि। इसमें नहीं आ रहा है, बट लेट मी जस्ट एक सेकेंड आप रुकिएगा बस। ये तो ये कैरेक्टर आता है, और सबसे पहले इससे पहले ये होता है कि आमिर खान हमारे जो कैरेक्टर है उनका इंट्रोडक्शन होता है। वो विजिट करते हैं साइट पे कि क्या एक्सीडेंट हुआ है और किस तरीके से गाड़ी गई। तो जो उसमें जो गाड़ी में होता है वो कौन होता है, एक जाने माने एक्टर होते हैं अरमान कपूर, और अरमान कपूर की डेथ हो गई होती है। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल केस बन जाता है कि अ, ये कोई भी मतलब इसको एक बहुत हाई प्रोफाइल एक्टर का हो जाता है। और आमिर खान को उसी के एक इंस्पेक्टर, आमिर खान के मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में ही एक बंदा बताता है कि सर जी ये ए फाइनल केस है। तो ए फाइनल केस मतलब कि ऐसे उसी रोड पे दो तीन ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें सामने से कुछ भी नहीं होता है, और गाड़ी सीधे आती है और राइट टर्न लेती है और समुद्र में अंदर चली जाती है, और इस केस को कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो आमिर खान बोलता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो मजाक में लेता है कि यार क्या बकवास कर रहा है ये आदमी। और फिर उसके बाद हमारा होता है शशि का इंट्रोडक्शन। तो ये शशि, फिर सीन जाते हैं, सीन जो ट्रांसफर होता है मुंबई के, जो कि एस्कॉर्ट वाले वो हैं, रेड लाइट एरिया है, उसमें ये रहता है शशि, और ये उसकी गर्लफ्रेंड रहती है मलिका। तो इसको इन्फॉर्मेशन देता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसी के लिए वो भी इसी रेड लाइट एरिया में काम करता है, और इसका इसका बोलो तो कि चेला होता है शशि का। तो बोलता है कि यार अरमान कपूर तो आज ऑफ हो गया है। तो अरमान कपूर ऑफ हो गया, तो इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तू सच्ची में मिला था रात में अरमान कपूर से। तो ये उसको डांटता है शशि को कि जो मैं तेरे को प्राइवेट में बोलूं वो पब्लिक में बोलने का नहीं। तो ये बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पता चल जाती है कि ये रात, जिस रात को एक्सीडेंट हुआ और अरमान कपूर मरा, उस रात को शशि जो है अरमान कपूर से मिला होता है। और इसी में फिर हमारा करीना कपूर का भी इंट्रोडक्शन होता है। करीना कपूर भी सीन में दिखाई जाती है कि वो जो उस रेड लाइट एरिया में जो इतनी सारी लड़कियां काम करती हैं उनमें से एक होती हैं हमारी करीना कपूर भी। ठीक है। तो इसके बाद होता है कि एक सीन आता है जब ये शशि कार में बैठा होता है, और उसकी सारी लड़कियां भी होती हैं पीछे, और पीछे करीना कपूर भी होती है, और करीना कपूर बोलती है क्या बात है शशि, तेरा इतना पसीना क्यों छूट रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद शशि जो है अपने रूम पे आता है, और एक ग्रीन कलर का बैग निकालता है और बोलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कि वो जो है गांव जा रहा है कुछ दिन के लिए, और वो जो है सिम चेंज कर रहा होता है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है सिम चेंज कर रहे हो क्या शशि भाई। तो बोलता है कि जासूस है क्या तू, अपने काम से काम रख। तो वो फिर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत लंगड़ा दिखाया, एक टांग से लंगड़ा है, वो पैरों में जो है सिम जो है वहीं पे फेंक देता है शशि, और वो पैरों में जो है पकड़ के सिम ले आता है। तो ये होता है, और यहाँ तक पिक्चर हमारी पहुंच जाती है 20 मिनट तक। तो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में ये पता चलता है कि ये जो शशि है उस रात अरमान कपूर से मिला था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये पता चल जाता है, जो कि उसी रेड लाइट एरिया में काम करता है,
इसके अंडर, शशि के अंदर। ये शशि की गर्लफ्रेंड है मलिका। ये 20 मिनट की स्टोरी हो चुकी है अभी तक। क्या हुआ, क्यों मरा वो बंदा, और वो अभी तक ये केस जो है बिल्डअप हो रहा है। अब हमारा इंट्रोडक्शन होता है। ये एक अ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक लड़की से, या बोलो थोड़ा सा एज ज़्यादा है, थोड़ा अटैचमेंट होता है वहीं उसी हाउस में। तो ये वो है। उसके बाद सीन स्विच होता है, और सीन स्विच होता है और हम आते हैं आमिर खान। आमिर खान है, उसकी वाइफ है रानी मुखर्जी, और उसकी आमिर खान की सिस्टर है, और आमिर खान का ये सिस्टर का हस्बैंड है। ये डिनर कर रहे होते हैं, और फिर ये आता है कि वो केस कैसा चल रहा है। तो फिर ये डिस्कशन आता है कि अरमान कपूर मर गया। तो अरमान कपूर की एज तो काफ़ी कम थी, ये उसकी सिस्टर बोलती है। तो आमिर खान बोलता है कि कम उम्र में हजारों लोग मरते हैं रोज, तब तो कोई कुछ नहीं कहता। और फिर ये वो डायलॉग बोलता है, तो रानी मुखर्जी टेबल से उठ के चली जाती है। अब वो क्यों चली जाती है वो पता चलेगा आगे। उसके बाद सीन में आता है कि रानी मुखर्जी का घर दिखाया गया है। रानी मुखर्जी के घर के पास एक नेबर रहती है, बहुत अनोइंग सी, अपने आप ही अंदर आ जाती है और बोलती है कि चाय मिलेगा क्या, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है। मतलब जो ऐसे नेबर होते हैं ना, जो बिना बुलाए आ जाते हैं, वैसी होती है वो। तो ये अंदर आ जाती है, फिर पूछने लगती है कि आपकी शादी को 12 साल हो गए, और फिर अभी तक मतलब वही फालतू का जो है पूछने लग जाती है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे आते हैं आमिर खान जो है, वो फिर बात करने जाता है अरमान कपूर की वाइफ से, कि मतलब थोड़ी जांच पड़ताल करने जाता है कि क्या था, कि कोई ऐसी कोई चीज़ थी क्या, कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको परेशान कर रही थी। तो वो बोलती है कि उन्होंने जो है 20 लाख रुपए अरमान कपूर ने कैश लिए थे उसके। पता चलता है कि उस रात जो है 20 लाख रुपए कैश लिए थे, और ग्रीन कलर का प्यूमा का बैग होता है। और ग्रीन कलर का प्यूमा का बैग होता है शशि के पास, जो पहले सीन में दिखाया गया है। जब यहाँ पर वो सिम चेंज कर रहा होता है, तो उसके पास भी ग्रीन कलर का प्यूमा का बैग होता है। तो उसकी पत्नी बोलती है, या फिर मतलब जो उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, उससे पता बोलते हैं कि 20 लाख रुपए कैश मांगे थे, और ग्रीन कलर का प्यूमा का बैग था, और खुद गाड़ी चला के गए थे। ठीक है। तो फिर वो पूछता है कि ऐसा पहले भी हुआ है कि उन्होंने कैश दिया हो, ऐसा पहले भी हुआ है कि अरमान कपूर ने कैश दिया हो। तो बोला कि इससे पहले भी 2 बार हो चुका है, जब उन्होंने होटल लीडो में 20 लाख रुपए, या जो भी है 10 लाख रुपए पहुंचाए थे। और वो बंदा बोलता है कि वो भी तो उसी एरिया में है ना जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। तो ये थोड़ी सी कहानी में बिल्डअप होती है कि अरमान कपूर जिस रात मरा था, उस रात उसने 20 लाख रुपए लिए थे ग्रीन कलर के प्यूमा के बैग में। वही बैग है हमारा शशि के पास। और उससे पहले भी जो है होटल लीडो में 10-10 लाख रुपए पहुंचाए जा चुके हैं, जो कि उसी एरिया में आता है जहां पर ये एक्सीडेंट होता है। तो फिर अब पुलिस को सुराग मिल जाता है कि यार होटल लीडो में पैसा गया है। तो होटल लीडो में जाते हैं, वहां पे होटल लीडो में जो रिसेप्शनिस्ट होता है, उसको उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो पता चलता है कि जो रिसेप्शनिस्ट होता है आनंद मुर्गन, वो जो है वहां पे काम नहीं करता। तो ठीक है, ये पता चलता है कि आनंद मुर्गन जो था वो कहाँ है, वो पता नहीं है। अब लोगों को पता नहीं है कि अब चला गया, पहले काम करता था अब नहीं करता है। तो पुलिस को आनंद मुर्गन की तलाश रहती है कि वो कहाँ है, और पुलिस को नहीं पता चलता है कि वो कहाँ पर था। फिर उसके बाद मूवी स्विच होती है, वही रानी की अनोइंग नेबर है वो दिखाते हैं। और फिर स्कूल में भी वो मिल जाती है। स्कूल में डांस शो होता है, तो वहाँ पर जो है मिल जाती है, और फिर उनको वो बोलने लगती है कि आपका बेटा करण आपसे बात करना चाहता है। और करण जो इनका बेटा है,
वो बेटा है जो डूब के मर चुका होता है। वो पानी में एक हादसा हो चुका होता है। ये दोनों दो लोग पिकनिक में जाते हैं, और रानी मुखर्जी और आमिर खान। और फिर आमिर खान जो है, ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं, इनके बच्चे वहीं खेलते रहते हैं, और जिनका बच्चा है और एक और दोस्त का बच्चा होता है, ये बोलते हैं कि हम आगे खेलने जाएं पार्क में, तो वहीं पे जाके ये पानी में चले जाते हैं, फिर डूब जाते हैं। तो ये बंदी बोलती है कि वो आपसे बात करना चाहता है, और बोलती है कि डैडा से बोलो कि मैं ठीक हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो डैडा जो है एक्चुअली, फिर रानी मुखर्जी बोलती है कि उसको कैसे पता कि वो डैडा बोलता था आपको। तो आमिर खान बोलता है कि तुम ही ने बताया होगा, तुम ही तो बोलती है कि तुम्हारे घर पे आती रहती है। तो बोलती है कि मैंने तो कभी नहीं बताया कि वो आपको डैडा बोलता था, करण। तो इन दोनों में थोड़ी सी अनबन हो जाती है कि इससे दूर रहो, वो मर चुका है, करण मर चुका है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, ऐसे उसको समझाता है, कन्विंस करता है, और इन चक्करों में मत पड़ो। ठीक है, तो यहां तक ये पिक्चर हो जाती है। तो रानी मुखर्जी बोलती है कि अगर उसकी सच्ची में करण से बात होती हो तो, तब ये बोलता है आमिर खान की करण मर चुका है। फिर होती हैं, आमिर खान जो है फिर अपनी कार में निकलता है, दुखी होता है, और फिर उसके मन में वो बैक फ्लैशेस चलती हैं कि उस दिन वो पार्क गए थे, और पार्क में जो है वो सो रहे होते हैं, और फिर वो उसके बच्चा जो है, वो बैक फ्लैश दिखाया जाता है ऑडियंस को कि उसका बच्चा कैसे मरा, वो डूब के मर गया होता है। ठीक है, तो यहाँ तक फिर मूवी चलती है, और फिर अभी तक करीना और आमिर खान की मुलाकात नहीं हुई होती है। और नेक्स्ट सीन में हमारा क्या होता है कि आमिर खान यही कार चला रहे हैं रोड पे, और ये याद कर रहे हैं कि उनका बच्चा मर गया, दुखी हो रहे हैं, काफी दुखी होते हैं। और उनका जो कैरेक्टर का नाम है सूरी, और उनके आंखों में से आंसू निकलते हैं, और फिर हमारे कैरेक्टर की एंट्री होती है। इन दोनों का आता है पहला सीन, आमिर खान और फिल्म की जान करीना कपूर, दोनों ही जान है। तो ये बोलती है कि लगता है तुम्हें प्यार की जरूरत है, मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर सकती हूँ। तो आमिर खान बोलता है, जो फिल्म की जान है वो इन दोनों के सीन्स हैं एक्चुअली। तो इन दोनों के जो सीन्स होंगे वो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। तो अभी करीना कपूर आती है, ये रोने की सिचुएशन में रहता है कार में, आंसू निकल रहे होते हैं, करीना कपूर आती है, आंसू पहुंचता है। फिर करीना कपूर ऐसे ही झुक के बोलती है, लगता है तुम्हें प्यार की जरूरत है, मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर सकती हूँ। फिर आमिर खान बोलता है, ये डायलॉग किसी और को जाके सुनाना, मैं पुलिस वाला हूँ। फिर करीना कपूर बोलती है, धत, अपना तो सारा टाइम ही खराब है, दुकान खुली नहीं कि कर्फ्यू लग गया। तो फिर ये बोलती है कि चलते हैं भाई होटल लीडो। अब यहाँ पे क्लिक हो जाता है आमिर खान को कि होटल लीडो वही होटल लीडो है जहाँ पर अरमान कपूर पैसे पहुंचाया करता था। तो बोलते हैं कि कितने साल से होटल लीडो में जा रही हो, मुरुगन को जानती हो? तो आनंद मुरुगन जिसकी तलाश थी, इससे पूछता है, वो रिसेप्शनिस्ट मिल नहीं रहा है। तो बोलता है, आनंद मुरुगन को जानती हो? तो बोलती है हाँ जानती हूँ, रिसेप्शनिस्ट है। वो बोलता है कि वो कहाँ है, वो कोई कहीं पे मैलूर में मर रहा है, उसको एड्स हो जाता है। बोलती है कि एड्स हमारे धंधे के लिए सही नहीं है साहब, कहाँ है वो तो मैलूर में मर रहा है। फिर बोलती है कि आमिर खान बोलता है ठीक है, अब तुम जाओ, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो फिर करीना कपूर बोलती है, क्यों भगा रहे हो साहब, मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। फिर आमिर खान बोलता है, काम होगा तो ढूंढ लूंगा। फिर थोड़ी देर गाड़ी और चलती है, करीना कपूर पीछे पीछे होती है। फिर ये फिर रोकता है गाड़ी, फिर करीना कपूर फिर आती है, फिर बोलती है, इतनी जल्दी आ गई, इतनी जल्दी याद आ गई क्या साहब मेरी? तो करीना कपूर बोलती है, ये आमिर खान बोलता है, गुड नाइट रोजी। तो रोजी नाम है करीना कपूर का, और ये होता है उनका फल फर्स्ट इंटरेक्शन, जिसमें पता चल जाता है कि आनंद मुर्गन कहाँ है, जिसकी तलाश थी, जो जांच पड़ताल रुकी हुई थी कि आ- अरमान कपूर ने पहले भी पैसे पहुंचाए थे, वो पैसे आनंद मुर्गन कलेक्ट करता था। तो आनंद मुर्गन अब मिल गया है,
और वो वहाँ पे कहाँ पर है वो बता देती है, गाँव में है, वहाँ पे वो मर गया है। फिर पता चलता है कि जो आनंद मुरुगन है, वो शशि के लिए बैग कलेक्ट करता था अरमान कपूर से। तो अब शशि में पिक्चर में आ जाता है। शशि और आमिर खान अभी तक कोई क्लू नहीं था, पुलिस का और शशि का कोई क्लू नहीं था। अब शशि क्लू में आ जाता है कि जो पहले पैसे कलेक्ट करे थे, वो शशि के लिए कलेक्ट करता था आनंद मुरुगन। तो अब शशि की तलाश हो जाती है पुलिस को, सूरी को, आमिर खान को। और उसके बाद फिल्म स्विच होती है आमिर खान और क्या कहते हैं, रानी मुखर्जी पर। उनका घर गृहस्थी दिखाई जाती है, पहले के जो खुशी के दिन होते हैं जब उनका बेटा जिंदा होता है, और गाना होता है वो वाला, जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा, ए हम सफर, हम नवा, आ पास आ, जी ले जरा। तो ये गाना होता है और फिल्म, फिर हम केस पे वापस आ जाते हैं। अब आनंद मुरुगन से पता चल गया कि आनंद मुरुगन शशि के लिए पैसे कलेक्ट करता था। तो अब पुलिस को तलाश हो जाती है शशि की, लेकिन शशि तो भाग चुका है। तो शशि का जो जानने वाला कौन है, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो नवाज को जो फिर शशि, वो पुलिस पकड़ती है। और फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पता चलता है वहीं पे, जो एक कांस्टेबल होता है, वो बताता है कि बहुत बड़ा गेम खेल रहा है शशि। वो 20 लाख रुपया लिया अरमान कपूर से। और फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दिमाग में जो है क्लिक कर जाता है, और वो जो है, वो उसने सिम उठा ली होती है वहां पे, जब शशि गांव में जा रहा होता है, तो उस सिम से वो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो डायल करता है। और जैसे ही वो डायल करता है नंबर, वो जो है वहां पे अपने आप से सामने से एक बंदा बोलने लग जाता है कि मैंने कितनी बार बोला है शशि, बार बार कॉल मत करो, कल मेले में तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तो ये ऐसा करके वो फोन रख देता है। फिर उसके बाद हमारी सीन आता है नंबर 2, आमिर खान और करीना कपूर का। तो वो बोलता है कि तुमने मुरुगन के बारे में सही बताया था। तो करीना कपूर बोलती है झूठ क्यों बोलेंगी। और यहाँ पे बहुत ही फिल्म की जो जान है वो ये इन दोनों के जो इंटरेक्शंस हैं, और जो एक सटल सा म्यूजिक चलता है ये वाला, टिन 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 टिन। तो बोलती है कि फिर इन दोनों की बात होती है कि तुमने मुरुगन के बारे में सही बताया, और ये म्यूजिक चल रहा होता है। बहुत ही प्यारा सीन है, आप मूवी देखेगा तब आपको समझ आएगा। मैं बात बता देता हूँ क्या होती है। तो आमिर खान बोलता है कि तुमने मुरुगन के बारे में सही बताया था। तो बोलती है मैं झूठ क्यों बोलूंगी। तो आमिर खान बोलता है क्योंकि यहाँ के लोग पुलिस की मदद नहीं करते। तो करीना कपूर बोलती है क्योंकि पुलिस यहाँ के लोगों की मदद नहीं करती। तो आमिर खान बोलता है कानून सबके लिए बराबर है। फिर करीना कपूर बोलती है आप हंसाते बहुत हैं। काफी हैं डायलॉग्स, काफी अच्छे हैं कुछ कुछ इसके। फिर बोलती है कि शशि को जानती हो, क्योंकि शशि नहीं मिल रहा होता है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी नहीं पता होता है कि मैं, वो भी बोल देता है कि ना तो मैं हीरो बन रहा हूँ और ना मैं कुछ खेल खेल रहा हूँ, मुझे नहीं पता शशि कहाँ है। तो ये करीना कपूर से फिर मदद मांगता है कि तुम शशि को जानती हो क्या। तो करीना कपूर बोलती है मैं उसकी A1 लड़कियों में से हूँ। A1 मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग गर्ल फॉर हिम। तो फिर बोलती है कि मेरी मदद करोगे या कुछ ऐसा कुछ बोलता है। तो करीना कपूर बोलती है कि अपने आदमियों को मेरी जगह धंधे पर बैठा दो।
मैं आ जाऊंगी उनकी जगह पुलिस बन के। फिर ये पूछता है कि शशि कब कहाँ रहेगा, तो ये बस एक डायलॉग ऐसे बोलती है कि कौन कब तक डूबा रहेगा साहब, कभी ना कभी तो तैर के ऊपर आना ही है। बस ये बोलती है कि कौन कब तक डूबा रहेगा साहब, कभी ना कभी तो तैर के ऊपर आना ही है। फिर एक ये सीन आता है। अ, फिर ये जो नेबर पे शिफ्ट हो जाती है, जो नेबर है बहुत ज़्यादा अनोइंग, वो जो है रानी मुखर्जी को अपने पास ले जाती है और फिर बोलती है कि ये जो है कुछ कुछ करते हैं, और फिर ये अपने आप लेटर में लिखने लग जाती है, जो कि उनका जो करण होता है, जो बच्चा मर गया होता है, वो उनसे बात करने लग जाता है। तो ये लेटर वेटर में वो सब लिखने लग जाती है कि मैं, वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सब वो हूँ, और ये सब, ये जो है ये वाला सीन चलता है। फिर उसके बाद ये होता है कि गिव मी अ सेकेंड। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समझ आता है कि यार कुछ कुछ वो कुछ प्लान कर सकता है। वो अपनी एक गर्लफ्रेंड है जो उसकी, उससे बोलता है कि अगर मैं बड़ा आदमी बन गया तो चलेगी मेरे साथ, ऐसा करके बोलता है। और यहाँ पे मूवी में यही दिखाते हैं कि करीना कपूर, रानी मुखर्जी जो है, वो वो जो नेबर होती है उसके साथ रहती है, और वहाँ पे वो अपने मरे हुए लड़के से बात करते हैं। तो ऐसे ही करके वो बैठा होता है आमिर खान को अब बता दिया, उसका वो सोच रहा होता है कि शशि कैसे मिलेगा, शशि कैसे मिलेगा। तो पीछे से कोई वो बोलता है कि माहिम क्रीक में एक लड़की की लाश मिली है, और वो उसको काफी ब्रिक से, काफी मतलब ईंटें रख के उस पे उसको कर दिया गया था, और 4 दिन बाद लाश मिली है। और फिर उसके दिमाग में ये वाला थॉट चल रहा होता है, मतलब ये वो सुन रहा होता है और उसके दिमाग में करीना कपूर वाला थॉट चल रहा होता है कि कौन कब तक डूबा रहेगा साहब, कभी ना कभी तो तैर के ऊपर आना ही है। तो फिर जो है आमिर खान बोलता है कि पिछले 4-5 दिनों में जितने भी ये लाशें मिली हैं आसपास, और उनका जो है, उनके मुर्दागर हैं जितने भी, उसमें शशि की फोटो भेजो। उसको लगता है कि शशि, वो हिंट दे रही थी करीना कपूर की वो मर गया है, तो उसके मन में ये क्लिक करता है। तो फिर उसको वो मिल जाता है, अब शशि मर चुका है, शशि की बॉडी मिल जाती है। और शशि मर कैसे गया था वो तुम्हें पता ही है, कि शशि को वो बोलता है कि कल मेले में आ जाना। जब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसको फोन करता है उसी नंबर पे, तो वो बोलता है कि कल पैसे लेके आ, मैं मेले में आ जाऊंगा, और वहां से तुम पैसे ले जाना। तो वहां पे उसको एक जो बंदा होता है जो पैसे देने वाला, वो उसको मरवा देता है। तो शशि जो है वहीं से मर गया होता है, फिर शशि की बॉडी अब मिल चुकी है। और शशि का फिर सामान वामान निकलवाते हैं कि वो कहाँ पे रुका था, तो वहीं पे ग्रीन कलर का बैग मिलता है, और ग्रीन कलर के बैग में फिर नीचे जो है वो पैसे मिल जाते हैं, 20 लाख रुपए। तो फिर वहां पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिर जो है फिर वो सीन वहीं शिफ्ट हो जाता है रेड लाइट एरिया में। और वहां पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पता चलता है, एक बंदा कहता है कि शशि भाई तूने सुना नहीं सबका मुंह क्यों उतरा गया, उतरा हुआ है? बोलता है कि अरे तुझे नहीं पता, शशि भाई ऑफ हो गया, कोई माहिम के मेले में 315 उतार दिया उसके भेजे में। तो फिर जो है वो वहां पे अ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यार, फिर वो उसके कमरे में जाता है, और वो उसके कमरे में जाता है, उसको वो कुछ सामान मिलता है उसका, और एक सीडी मिलती है। और सीडी को वो देखता है, तो वे वो देखता है तो उसमें उसको पता चलता है सीडी में ये, कि इसमें एक अरमान कपूर होता है, ये सबसे आगे वाला, उसके साथ एक और दोस्त है, और उसके साथ एक करीना कपूर है। तो उसको ये सीन मिलता है, और फिर बैक फ्लैशेस में उसको बैक फ्लैश होता है उसको, वो याद करता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक करीना कपूर जो है, वो इसके सर में चोट लग गई थी, और शशि जो है उसको एक कमरे में लाया था। और जब कमरे में लाया था, तब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बोलता है, तैमूर नाम है, कि तैमूर से बोलता है कि साला किसी को खबर नहीं होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये सीन दिखाया है। फिर वो सीन दिखाया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बैक फ्लैश आता है कि शशि इसको लाया हुआ है, करीना कपूर को, रोजी को, और उसके सर पे बहुत चोट लगी हुई है,
और शशि ये बोलता है कि किसी को बताना मत। तो यहाँ पर ये होता है, और ये वाली चीज होती है। फिर नवाज जो है वो फोन मिलाता है उस बंदे को। वो बोलता है कि वो डायरेक्ट बोलता है, फोन करता है उस बंदे को, जो ये लास्ट डायल नंबर है, उस पर बोलता है कि मुझे लड़की के बारे में पता है, करीना कपूर के बारे में पता है, ऐसा बोलता है। और बोलता है कि मुझे पता है कि तूने शशि के साथ क्या किया है। तूने माहिम के मेले में उसको बुला के उसके भेजे में 315 उतार दी, आई नो। तो फिर ये जो बंदा होता है, संजय केजरीवाल नाम है इसका, यह अब बताता है कि ये अपने दोस्त पिताजी के पास जाता है कि आपको पता है कि तीन दोस्त होते हैं इसमें, अरमान कपूर, ये, और बोलता है कि जो एक और दोस्त होता है इनका, निखिल। तो बोलता है कि जो निखिल है वो वो काफी हालत खराब होती है उसकी, वो बेड रिडन होता है। तो बोलता है कि उसका एक्सीडेंट जो है वो ऊपर गिरने से नहीं हुआ था। ये अपने पिताजी को बोलते हैं कि वो छत से गिर गया था। बोलते हैं, फिर वो उसको बताते हैं कि वो एक चलती कार से गिरा था। तो ये चीजें बताते हैं, ऑडियंस को गैसिंग में रखते हैं। तो अभी तक स्टोरी क्या चली है वो सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक्सीडेंट होता है, फिर शशि जो है घर जाने लगता है, तैमूर को वो सिम मिलती है। फिर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि जिस रात एक्सीडेंट हुआ है अरमान कपूर का, वो 20 लाख रुपए लेके गया था। और 20 लाख रुपए से पहले भी 2 बार पैसे गए थे। 2 बार पैसे कहाँ गए थे? होटल लीडो गए थे। होटल लीडो में आनंद मुरुगन होता है रिसेप्शनिस्ट, उसके बारे में आमिर खान को पता चलता है करीना कपूर से। वो उसको बताती है कि मुरुगन जो है वहां पे मरा हुआ था। फिर आनंद मुरुगन का क्या वो था रिलेशन, वो शशि के लिए पैसे कलेक्ट करता था। तो इस तरीके से शशि पिक्चर में आता है पुलिस के लिए। पुलिस शशि को ढूंढने जाती है तो शशि तो मिलता नहीं है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उठाती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पता चलता है कि अरमान कपूर से 20 लाख रुपए लिए थे शशि ने। और फिर ये जब नंबर डायल करता है, तब ये संजय केजरीवाल जो है ये उसको बुलाता है शशि को कि तू मेले में आ जा। और मेले में उसकी बॉडी जो है वो शशि को मार देते हैं। करीना कपूर से मिलता है तो वो बोलती है कि शशि, वो शशि के बारे में पूछता है कि शशि कहाँ मिलेगा, तो बोलती है कौन कब तक डूबा रहेगा, कभी ना कभी तो तैर के ऊपर आना ही है। उसके मन में ये विचार चलता है, वो मुर्दाघरों में उसकी फोटो डलवाता है, पता चलता है कि शशि तो मर गया है। शशि मर गया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समझ आ गया कि इस बंदे ने मरवाया है, ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये स्टोरी चल रही है। तो फिर जो है, और एक सीन है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद जो है ये इस तरीके का एक फिर दोबारा मूवी शिफ्ट हो जाती है। बेसिकली मूवी में ये स्टोरी तो चली रही है, इसके पैरेलल में एक गिल्ट की स्टोरी चल रही है आमिर खान की, जो बच्चा खोने की है। तो फिर वो एक अच्छा सा मूड होता है किसी दिन आमिर खान का, और वो जो है आमिर खान, रानी मुखर्जी बोलती है कि इतनी जल्दी आ गए, वापस तो नहीं जाओगे? तो आमिर खान बोलता है अभी से चला जाऊं क्या? तो फिर वो वहां पे जाते हैं, वहां पे वो बंदे के पिताजी मिलते हैं जो दो बच्चे थे। जब ये डूबे थे तो दो बच्चे होते हैं, एक इनके दोस्त का होता है। इनका बच्चा डूब जाता है करण, और उनका दोस्त का बच्चा नहीं डूबा होता। तो आमिर खान जो है बिल्कुल एकदम, बिल्कुल बात ही नहीं करते उस बंदे से, मतलब एकदम ना बिल्कुल। बोलते हैं कि डिनर पे आ जाओ, तो बोलता है, आमिर खान बोलता है मैं बिजी हूँ। बोलता है फ्राइडे को आ जाओ, बोलता है फ्राइडे को मैं देर रात तक काम कर रहा हूँ। तो आमिर खान बोलता है कि करीना का, फिर ये चले जाते हैं उसके दोस्त, वो वाला बच्चा, उनके माता पिता, जो बच्चा बच गया था वो चले जाते हैं। और फिर रानी मुखर्जी बोलती है कि तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, करण डूबा, इसमें उस बच्चे का थोड़ी ना दोष है। तो फिर वहां पे ये पेन दिखाया गया है बहुत ज्यादा, ये लड़ाई वड़ाई होती है। रानी मुखर्जी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम घर नहीं आते, कहाँ रहते हो पूरी रात, ये बताओ। और काफी इमोशनल सीन है, और फिर ये वाला गाना आता है, मन तेरा जो रोग है, मोहे समझ ना आए, पास है जो छोड़ के दूर को पास बुलाए, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, ना जाने क्यों है, ना जाने कैसी
अनदेखी सी डोर जो खींचती है डोर चली है अब यूं मुझे तेरी ओर। बहुत प्यारा गाना है, मेरा तो जब भी गाता हूँ ये, मतलब उसमें जो मूवी जो गाना है वो उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। आमिर खान का जो गिल्ट है कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाया, रानी मुखर्जी से लड़ाई होती है, फिर जाके तब ये गाना आता है। फिर ये जो है करीना कपूर से फिर मिलता है, और करीना कपूर कार में बैठती है और करीना कपूर बोलती है कि चलो मैं आज आपको अपनी जगह ले जाती हूँ। तो फिर जो है ये जो है यहाँ पे कार में मिलते हैं और इसको ये अपनी जगह ले जाती है, और ये बहुत ही क्रक्स सीन है मूवी का, बहुत ही सबसे ज्यादा एक्टिंग अगर किसी मूवी में एक सीन में है, बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है इन दोनों में, करीना कपूर ने खासकर। फिर इन दोनों की बात होती है शुरू, ये एकदम समुद्र के पास बैठे हुए हैं, और काफी ये वाला म्यूजिक फिर से चलने लगता है। टन 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 डन 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 डन। तो ये पूछती है, बातें शुरू होती हैं, करीना कपूर बोलती है कि आपका केस कैसा चल रहा है। तो आमिर खान बोलता है कि पता नहीं, हर सुराग मेरे को और अंधेरी की तरफ ढूंढता जा रहा है। वो फिर से पूछता है कि शशि ने तुम्हें कभी बड़े आदमी से मिलवाया था। तो करीना कपूर बोलती है कि बड़ा आदमी मतलब अरमान कपूर। तो बोलता है कि हाँ। तो करीना कपूर बोलती है तो सीधा पूछो ना साहब, बुरा नहीं लगेगा, अपना काम है। तो बोलती है कि अरमान कपूर से नहीं मिली, पर उसका दोस्त मेरा कस्टमर था और उसके साथ आया था। और निखिल करके उसका एक दोस्त था, जो निखिल जो है वो बेड रिडन है, उसी के साथ आया था। फिर बोलती है कि हम लोग वो ड्राइव पे गए, कार में घूमने गए, बस। तो बोलती है कि ये तीसरा दोस्त उसका नाम क्या था। बोलता है संजय केजरीवाल। तो वो बोलती है कि नहीं वैसे नहीं पता, पर देखूंगी तो पहचान लूंगी। फिर वही ये वाली ट्यूनिंग बजती है, टिन 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 डिन 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 ना ना ना, टिन टिन डिन 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 ना ना ना। फिर आमिर खान बोलता है करीना कपूर से, तुम यहाँ क्यों हो रोजी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। फिर करीना कपूर बोलती है आपका इंतजार कर रही थी कि आप यहाँ आओगे और मुझे ले जाओगे। और फिर बोलती है कि और हो सकता है साहब किसी दिन मैं आपके किसी काम आ जाऊं। फिर करीना कपूर बोलती है कि मानना पड़ेगा साहब, आपका भी स्टाइल अलग है। वो कहाँ मिलते हैं आप जैसे लोग, आप लोगों की इतना परवाह करते हैं और फायदा भी नहीं उठाते। बोलती है अब देखिए ना, मेरी एक दोस्त थी, 3 साल पहले कुछ लोगों के साथ गई, मतलब कुछ लोगों के साथ नहीं गई, 3 साल पहले वो गायब हो गई। और कहाँ गई, गायब हो गई, मर गई, या क्या हुआ उसके साथ, कोई पूछने वाला तक नहीं है। तो ऐसा बोलती है कि 3 साल पहले मेरी फ्रेंड कुछ आदमियों के साथ रात में गई, किसी को नहीं पता कि कहाँ गई, जिंदा है मर गई, परवाह ही नहीं किसी को। सोचने की बात है ना साहब, एक लड़की गायब हो जाती है और साला कोई पूछने वाला भी नहीं है। फिर आमिर खान बोलता है पुलिस में रिपोर्ट की। तो करीना कपूर बोलती है धंधा करना कानून के खिलाफ है साहब, हम लोग तो गिनती में ही नहीं आते, और जो है ही नहीं वो गायब कैसे हो सकते हैं। फिर ये सीन जो है खत्म होता है, इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है। ये पूछता है कि शशि ने मिलवाया था, तो ये बोलती है कि निखिल करके बंदे से मिली थी, और ये बताती है कि एक इसकी फ्रेंड थी, वो 3 साल पहले वो गायब हो गई थी और साला कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर सीन स्विच होता है नवाज पे अगेन। तो नवाज जो है अपना तैमूर, वो संजय केजरीवाल को डायल करता है और संजय केजरीवाल बोलता है कि मेरे से आके मिलो।
पैसे देने के लिए तैयार हूँ और मेरे से आके मिलो। तो फिर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। अ, इसके बाद जो है फिर से ये जो मेन जो चीज़ है कि फिर से जो है ये करीना कपूर से मिलने जाता है, फिर से उसी जगह पे बैठा होता है जहाँ पर पिछली बार करीना कपूर इसको मिल गई थी, और वहाँ पे ये करीना कपूर आ जाती है। बोलती है कि साहब आज आप यहाँ कैसे? तो इनका काफ़ी फिर से वो ट्यूनिंग बजती है। टिन 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 डिन 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 टिन 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 डिन 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 डिन। फिर करीना कपूर बोलती है, प्यार हो गया है क्या मुझसे साहब? तो आमिर खान ऐसे ही कुछ नहीं बोलता, तो बोलती है मजाक कर रही हूँ साहब। फिर काफ़ी देखती है कि आमिर खान काफ़ी दुखी है। फिर बोलती है कि आप ठीक हो ना साहब? तो फिर आमिर खान बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ। तो फिर ये बोलती है कि आप चलो मेरे साथ। तो फिर ये वाली फिर से ट्विनिंग बजती है। टन डन 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 डन। तो फिर ये इसको होटल में ले जाती है कमरे में। तो फिर आमिर खान बोलता है कि तुम गलत मत समझना, मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया हूँ। फिर करीना कपूर बोलती है कि अगर कोई मेरे से ऐसा बोले तो बुरा तो लगेगा ना। फिर ये दोनों ऐसे बैठ जाते हैं, करीना ये आमिर खान लेट जाता है। फिर आमिर खान बोलता है कि क्या कोई भी पूरी तरह खुश है? तो करीना कपूर बोलती है कि कुछ पल हैं मतलब तुम खुश हो क्या? तो बोलता है, तो करीना कपूर बोलती है कुछ पल हैं। हाँ, सब टाइम तो खुश नहीं रह सकते, कुछ पल हैं। तो आमिर खान बोलता है तुम ये सब छोड़ के नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। तो करीना कपूर बोलती है इतना आसान नहीं है साहब, बताऊंगी तो यकीन नहीं करोगे। तो ये बोलता है कोशिश करके देखो, बताओ तो एक बार। करीना कपूर बोलती है किसी और दिन साहब। और फिर ये इसकी आंखें बंद कर देती है और ये सो जाता है। बस फिर ये इससे बोलती है कि मल्लिका, एक जो लड़की है ना मल्लिका, इसको जो है तैमूर जो है, क्योंकि उसको बैग वैग चाहिए होता है, तो वो ना उसको फिर दोबारा धंधे पे बैठाल देते हैं इस वाली बंदी को। तो जो शशि की गर्लफ्रेंड होती है, तो ये वही बोलती है कि मेरा एक काम करोगे साहब, कि शशि की गर्लफ्रेंड है, उसको क्या कहते हैं काफी बुरी हालत में, उसको वहां से छुड़वा दो। तो बोलती है कि वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो उस बंदी को छुड़वा दूंगा। तो फिर जो है ये बंदी छुड़वा देता है इसको करीना कपूर के कहने पे। तो आमिर खान बोलता है कि अ, रोजी ने रोजी को थैंक्स बोलना, मैडम की लड़की है ना, मतलब एक मैडम के अंडर ये सारे काम करती हैं लड़कियां। बोलती मैडम की लड़की है ना रोजी, उसको थैंक्स बोलना। तो ये मलिका बोलती है कौन रोजी साहब, मैं तो किसी रोजी को नहीं जानती। बोलती कि हमारे धंधे में ऐसे ही होता है साहब, आज रोजी कल चमेली। तो आमिर खान भी ज्यादा गौर नहीं करता कि उसको याद नहीं होगा। तो इस तरीके से वो होता है। फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो कॉल कर चुका होता है, वो संजय केजरीवाल जो उसका एक दूसरा दोस्त होता है, इससे वो मिलने के लिए बुलाता है। फिर वहां पे एक गाना होता है, इसको पैसे तो मिलते हैं, और ये अपनी उससे पहले ये दिखाते हैं कि अगर ये खेल सही पड़ गया ना तो अपन दोनों यहाँ से कट सकते हैं आजाद चिड़िया की तरह। तो ये बंदी बोलती है, इसने भी काफी अच्छी एक्टिंग करी है, कि मुझे नहीं पता कौन ज्यादा एड़ा है, तू या मैं, तू ना। ऐसे करके ये दिखाते हैं, और फिर ये काफी वाला गाना होता है, होना है क्या ना मैं जानू ना तू जाने, इस सफर में होना है क्या। बेसिकली नवाजुद्दीन सिद्दीकी पैसे कलेक्ट करना जाता है, और ये संजय केजरीवाल उसके पीछे गुंडे छोड़ देता है। तो ये पैसे वैसे कैसे भी करके पैसे बचा लेता है उस गाने के बीच में। और फिर लास्ट में जो है ये एक जगह जाता है, वहां पे उसके गुंडे उसको मार ही देते हैं। तब ये जो है वहां पे करीना कपूर आ जाती है, और करीना कपूर को देख के करीना कपूर बोलती है कि एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, ये सब कर दिया तूने। और ये ऑफ हो जाता है यहाँ पे, ये ऐसे गिर जाता है ऊपर से। और यहाँ पे ये जो है मरते वक्त नाम लेता है सिमरन का। अब सिमरन का नाम लेता है, तो ये जो है
वहां पे जो आसपास खड़े होते हैं, अ, जब इसकी ये मर जाता है तो आमिर खान आसपास वालों से पूछता है कि क्या बोला, तो वहां पे एक बंदी बोलती है, वहीं पे लेबर वाली बोलती है कि सर सिमरन नाम लिया और ऑफ हो गया। तो बोलती है ओके। तो फिर आमिर खान बोलता है, आमिर खान के साथ में जो वो होता है असिस्टेंट राजकुमार राव, उसको बोलता है कि ये पता करो सिमरन कौन थी, मैडम के यहाँ काम करती होगी। तो फिर और फिर संजय केजरीवाल के घर चला जाता है इसको, कि संजय केजरीवाल के जो गुंडे होते हैं उनको पकड़ लिया होता है। वो जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मारते हैं तो वहां पे दबोच लेते हैं। तो उससे फिर वो नाम निकलवा लेते हैं कि किसने सुपारी दी थी मारने की। तो वो बता देता है कि संजय केजरीवाल ने दी थी। संजय केजरीवाल के घर चले जाते हैं। अब संजय केजरीवाल के घर जाते हैं, अब आता है क्लाइमैक्स, यहीं पे आ रहा है। तो अब संजय केजरीवाल, अभी अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इसके आगे ना देखें, तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पे फिल्म का आना वाला है क्लाइमैक्स। अभी तक स्टोरी क्या हुई है मैं समराइज कर देता हूँ। एक्सीडेंट होता है, सामने कोई भी नहीं है। आमिर खान के पास एक केस आता है। आमिर खान से एक बंदा बोलता है कि सर ये ए फाइनल केस है, इसको सॉल्व करा ही नहीं जा सकता। आमिर खान का अपना पर्सनल मैटर चल रहा है, उसका बच्चा मर चुका है, उसकी गिल्ट में है, वो डूब के मर गया था। उनका एक पैरेलल स्टोरी चल रही है। उसके बगल के घर में एक नेबर है, वो रानी मुखर्जी को ले जाती है कि तुम्हारा बेटा जो है वो तुमसे बात करना चाहता है, तुम अपने मन के अंदर कुछ भी दर्द मत रखो कि वो तुम्हारी वजह से मरा था, वो अपनी गलती की वजह से मरा था, या जो भी हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं मरा था। ये एक उनकी स्टोरी पैरेलल चल रही होती है। फिर पता चलता है कि जो अरमान कपूर जिस रात मरा था उसको 20 लाख रुपए वो जो है दे दिए गए थे, वो भी ग्रीन कलर के बैग में। फिर पता चलता है कि उससे पहले भी 2 बार पैसे पहुंचाए गए हैं होटल लीडो में। होटल लीडो में रिसेप्शनिस्ट उस टाइम पे, पहले के टाइम पे होता है आनंद मुर्गन, पर आनंद मुर्गन का पता नहीं चलता पुलिस को। फिर पिक्चर में आती है आमिर खान, ये करीना कपूर बोलती है कि होटल लीडो चलते हैं चलो, आमिर खान से बोलती है। तो आमिर खान बोलते हैं कि होटल लीडो जो पास में है, तो बोलते हैं कि हाँ। तो फिर वो उससे पूछने लगता है कि आनंद मुर्गन को जानती है, वो उसको बताता है कि आनंद मुर्गन, वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो एड्स से मर रहा है मैलूर में। मैलूर में राजकुमार राव को भेजता है आमिर खान। फिर पता लगता है कि जो आनंद मुर्गन जो है शशि के लिए पैसे कलेक्ट करता था, शशि के लिए पैसे कलेक्ट करता था। तो पुलिस को सुराग मिल गया, वो शशि को पकड़ती है, पर शशि तो भाग चुका होता है। तो शशि के लिए फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पकड़ती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास वो सिम होती है जो पहले सीन में दिखाया होता है, जब वो नंबर चेंज करके घर जा रहा होता है वो सिम निकाल लेता है। तो उस सिम पर वो पहले ही डायल कर रहा होता है, तो वहां से सामने से आवाज आती है कि बार बार फोन मत करो, कल मेले में आ जाना। और वहां पे पुलिस स्टेशन जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले जाती है शशि के बारे में पूछने के लिए, वहां से इसको पता चलता है कि अरमान कपूर से 20 लाख रुपए लिए हैं शशि ने। फिर ये करीना कपूर से फिर मिलता है, फिर वो बोलती है कि कौन कब तक डूबा रहेगा, कभी ना कभी तो ऊपर आना ही है। फिर वहां पे एक बंदा बात कर रहा होता है कि 4 माहिम में एक लड़की की लाश मिली है। तो फिर आमिर खान सारे मुर्दाघरों में शशि की फोटो भिजवाता है। फिर पता चलता है कि अमीर वो शशि जो है मर चुका होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस बंदे को ब्लैकमेल करता है कि तूने साले शशि को मार दिया। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वो सीडी मिल गई होती है जिसमें क्या कहते हैं, अरमान कपूर होता है, उसका एक दोस्त होता है, और वो बंदी भी होती है। कौन बंदी? करीना कपूर। तो बोलता है कि मेरे को लड़की के बारे में पता है। और फिर जो है ये ब्लैकमेल करता है, ये इसको पैसे भेजता है संजय केजरीवाल। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, वो इसको मार देता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। और यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी लेकिन पैसे जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पे एक बहुत सारा इमोशनल सीन है। जब ये इसको पैसे मिलते हैं, ट्रेन में बोलती है कि एक बैकग्राउंड में ऐसे चलता है कि मैं आएगा, पर अगर मैं नहीं आया तो तू अकेले ट्रेन में चढ़ जाना, ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। तो ये सारे पैसे इसको मिल जाते हैं, खुद मर जाता है पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए काम कर जाता है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब मरता है तो आसपास लोग सुनते हैं कि वो बोलता है कि सिमरन नाम लिया और ऑफ हो गया। फिर सिमरन नाम क्यों लिया उसने, आमिर खान भेजता है कि वहीं पे जाओ रेड लाइट एरिया में, कि सिमरन कोई मैडम की लड़की होगी, वो काम करती होगी। फिर ये संजय केजरीवाल के पास जाते हैं क्योंकि इसकी सुपारी दी होती है इसको। तो संजय केजरीवाल के पास जाते हैं। संजय केजरीवाल बोलता है कि ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ था, कि 3 साल पहले शुरू हुआ था। और ये जो है 3 दोस्त थे, ये संजय केजरीवाल, ये अरमान कपूर, ये उनका दोस्त निखिल। ये लड़की लेते हैं और वो लड़की होती है करीना कपूर, वो दिखाता है। और करीना कपूर जो है यहाँ पे
ये क्या कहते हैं, वो बोलता है कि वो जो निखिल वाला बंदा है वो जो है कार में ही शुरू हो जाता है, और उनमें कार का जो लॉकेट है वो जो है उसमें फंस जाता है, क्या कहते हैं, कार के क्या बोलते हैं, डोर में, और वो खुल जाता है और करीना कपूर गिर जाती है। तो अरमान कपूर तो बचाना चाहता है, पर संजय केजरीवाल को होते साले रंडी के चक्कर में हम फंसेंगे क्या, इसको यहीं पड़े रहने दो। फिर ये बताता है, ये सीन दिखाता है, करीना कपूर की ये फोटो दिखाता है। तो आमिर खान बोलता है इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, इसका नाम सिमरन थोड़ी ना, इसका नाम रोजी है। तो फिर राजकुमार राव बोलता है कि अभी भी क्लाइमैक्स नहीं बताया मैंने, तो अभी भी आप चाहो तो वीडियो को बंद कर सकते हो। तो अगर इसके आगे फिर राजकुमार बुरा बोलता है, सर अगर ये ब्लैकमेल में शामिल है तो ये आपकी मदद क्यों कर रही है। तो ये बोलता है कि ये तो बात तो वो लड़की खुद ही बता सकती है। फिर उसके बाद सीन आता है बहुत तगड़ा। फिर वही सीन है, एंड वाला सीन, जो इसमें दो सीन है। जिस तरीके से पिक्चर शुरू होती है कि सामने कार में जा रहे होते हैं, अरमान कपूर जा रहा होता है, वो एकदम से राइट लेता है, घुस जाता है। ऐसे ही सीन एक और फिर से आता है क्लाइमेक्स में, काफी डरावना सीन है। लाइट हार्टेड पीपल तो बिल्कुल ही ना देखें। तो और आमिर खान आगे गाड़ी में बैठा होता है, इसके बगल में संजय केजरीवाल बैठा होता है, ये दोस्त। तो बोलता है कि अगर तुम पहले ही बता देते, पहली बार जब ये ब्लैकमेल का कॉल आया था, तो काफी लोगों की जान बच जाती। तो फिर पीछे से एकदम से देखता है, शीशे में दिखती है करीना कपूर। और फिर पीछे मुड़ के देखता है तो करीना कपूर होती नहीं है। और इसी चक्कर में, और सामने से करीना कपूर सामने खड़ी होती है, तो संजय केजरीवाल एकदम राइट करता है, और आमिर खान पीछे करता है। बहुत एकदम हाई, एकदम म्यूजिक हो जाता है, पी 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 पी। तो और फिर उसी सेम उसमें एक्सीडेंट होता है जैसे उसका हुआ था, अरमान कपूर का। एकदम सीधे चल रही है गाड़ी, कोई नहीं है रोड पे, और राइट। तो बेसिकली उनको जो है रोड के सामने करीना कपूर दिखती है। ये है मूवी का क्रक्स। ऐसे ही एक्सीडेंट नहीं हो रहे होते, एक्सीडेंट हो रहे होते हैं क्योंकि अरमान कपूर को संजय केजरीवाल को सामने रोड पे दिखी होती है करीना कपूर। और करीना कपूर ही लड़की जो है वो 3 साल पहले ही मर चुकी होती है। ये है फिल्म का क्लाइमैक्स। और वो आमिर खान से मिलती है, तो उसको ये ये बताया गया है कि जो एक मूवी में डायलॉग है कि जो मतलब जो मरने के बाद जो आत्माएं भटक रही हैं वो ही इंसान का रूप ले सकती हैं, इस तरीके का डायलॉग है। वो नेबर बोलती है। तो वो उसकी मतलब उसका जो है बदला बोलो या फिर जो उसका जो भी बोलो, वो उसकी आत्मा भटक रही होती है, आमिर खान से मिलती है, आमिर खान के थ्रू अपना जो है इंसाफ लेती है वो। तो करीना कपूर ऑलरेडी मर चुकी होती है 3 साल पहले ही। और ये जो एक्सीडेंट हो रहे होते हैं सारे, वो इसलिए होते हैं क्योंकि अरमान कपूर सीधा जा रहा था, एकदम उसको सामने दिखती है कि करीना कपूर है, और उसको पता है कि करीना कपूर तो मर चुकी होती है, तो ये कैसे आ गई, तो एकदम राइट में गाड़ी जाती है। ऐसे ही लास्ट में ये आमिर खान वाले में होता है, तो आमिर खान की गाड़ी भी एकदम अंदर चली जाती है, पानी के अंदर। फिर वहां पे दिखाते हैं कि करीना कपूर आ रही है पानी में, जो कि मर चुकी है। वो आमिर खान को निकालती है, उसकी सीट बेल्ट खोलती है और वो ऊपर आती है। और फिर आमिर खान पूरा एकदम पीछे पीछे, आमिर खान को बाद में रियलाइज होता है कि जिस लड़की से वो बात कर रहा था, करीना कपूर से, उसका जो वो होता है, सीनियर इंस्पेक्टर होता है, कि वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो तुम्हारे करियर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम अकेले बात करते हो किसी से। तो बेसिकली करीना कपूर जो है वो खाली आमिर खान को दिख रही होती है, वो किसी और को नहीं दिख रही होती। तो वो कार में जब बात कर रहा होता है, लिफ्ट में जब बात कर रहा होता है, तब वो बाकी लोगों को लगता है कि सर अपने आप से ही बात कर रहे हैं। तो फिर उसको समझ आता है, फिर वो एक जगह बैठता है। फिर वो बोल करीना कपूर का वो डायलॉग याद आता है उसको कि कहीं नहीं मिलूंगी तो यहीं मिलूंगी। तो उसी जगह जाता है, वहां पे वाइट कलर के फूल होते हैं, और उसको वहां पर वो खोदता है। और खोदने पर उसके हाथ में जो रिंग दिखाई है, अगर पीछे वाले फोटो में अगर वो रिंग आए, आंख पे रिंग दिखती है नीचे।
वो ये रिंग वो खोदता है, इसको जलाता है, करीना कपूर की आत्मा को शांति मिलती है। और फिर जब ये रिंग लेके जाता है अंदर, फिर ये नहाता है, तो वहां पे इसको लेटर भी मिलता है, जो उसकी नेबर होती है एक रानी मुखर्जी की, वो उसके बात कर रही होती है। तो ये बताया गया है कि आत्माएं बातें करती हैं, जो भटक रही हैं वो बातें करती हैं। तो उस लेटर में फिर वो लेटर पढ़ता है आमिर खान, और एक डायलॉग इसमें बोलती है ना करीना कपूर की, हो सकता है साहब मैं कभी आपके काम आ जाऊं। तो यही काम आती है कि वो जो उसका खुद का गिल्ट है कि मैंने अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, वो गिल्ट खत्म हुआ, क्योंकि अब उसको समझ आता है कि उसका बेटा वाक वो इन चीजों में बिलीव करने लगता है कि सच में आत्माएं बात कर सकती हैं, और जो उसका बेटा है वो उससे ये बोलना चाह रहा था कि वो लेटर पढ़ता है। इसमें देखिए ये जो वही रिंग है, यहाँ पे स्टोरी कनेक्ट हो गई है, जो आमिर खान की स्टोरी थी और करीना कपूर की स्टोरी थी, वो कनेक्ट कर दिया डायरेक्टर ने। और इसीलिए वो डायलॉग बोलती है करीना कपूर की, हो सकता है साहब मैं कभी आपके काम आ जाऊं। फिर वो लेटर पढ़ता है, लेटर में होता है कि आप मेरी मौत के लिए मेरे को जिम्मेदार मत ठहराओ, आप कुछ भी गिल्ट में मत रहो। और फिर करीना आमिर खान के अंदर से वो सारा जो है गिल्ट फिर निकल जाता है, और वो फाइनली लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है लास्ट में। इस तरीके से मूवी खत्म होती है, काफी इमोशनल मूवी है। और आई थिंक जिन्होंने अपना बच्चा लूज किया होगा उनके लिए काफी इमोशनल हो जाएगी ये मूवी। और जो मूवी की वाइब है, इट्स जस्ट टेरिफिक। मतलब रात में अगर आपने ये मूवी देख ली लाइट वाइट बंद करके, बिल्कुल मैं तो कहूँ दोपहर में ये इस मूवी को देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारे जो सीन्स हैं वो शूट हुए हैं नाइट में, सारे सीन्स नाइट में शूट हुए हैं। तो इस मूवी को अगर आप देखिए तो लाइट बंद कीजिए, रात में 12 बजे, 1 बजे अकेले देखिए, किसी के साथ देखिए, पर शांति में देखिए मूवी, तब ये मूवी को आपको एक एक वो टच करेगा। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डेप्थ है, ये मूवी आपको टच करेगी, काफी अंदर तक छुएगी। और गाने बहुत अच्छे हैं, मुस्कान झूठी है, मन तेरा जो रोग है, होना है क्या, ईच एंड एवरी सॉन्ग इज जस्ट ब्रिलियंट। एक्टिंग वाइज सूरी, आमिर खान, रोजी, करीना कपूर ने तो बहुत ही तगड़ी एक्टिंग की है, रानी मुखर्जी, तैमूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सबने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मूवी इज अ कंप्लीट वेरी इमोशनल रोलर रोलर कोस्टर। मतलब एकदम आपको बिल्कुल निचोड़ के रख सकती है अगर ये मूवी, आपको थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर डेप्थ है। और जिन्होंने अपना बच्चा लूज किया उनके लिए तो बहुत ज्यादा है, और जिन्होंने नहीं भी लूज किया हुआ और जो थोड़ा सा अपने अंदर रखते हैं, इंसानियत रखते हैं, हम्बलनेस रखते हैं, उनको ये मूवी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरा ये मूवी सुनाने का अंदाज पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, दैट विल मोटिवेट मी। मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे ऐसे और वीडियो बनाऊं और ऐसी आपको स्टोरी सुनाऊं अपने शब्दों में। और अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप जरूर लिखिएगा। टिल देन नेक्स्ट मूवी, गुड बाय फ्रॉम मूवीज विद तरुण।